फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। और आज देखने को मिलता है कि सई और विराट दोनों का ही झगड़ा चल रहा होता है सुबह सुबह ही। और विराट को और सई को इनवाइट करने के लिए आती है नाश्ते पर, और उनके लिए चाय और बिस्किट लेकर आती है पाखी। और उन दोनों को अलग अलग बिस्तर पर सोते हुए देखकर कहती है कि ये तुम्हारे बिस्तर अलग अलग क्यों लगे। और ये बात छेड़ देती है कि हमारा रिश्ता तो नॉर्मल हो चुका, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता भी नॉर्मल होना चाहिए। और वो सई को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते नजर आती है, और सई भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे देती कि मैं मुझे आपकी तरह मुझे कोई ड्रामा नहीं होता है। विराट कहता है ठीक है तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। और उसके बाद वो तो वॉशरूम चला जाता है और सही और उसके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। और सही कह देती कि अगर कोई लोग देख भी लेंगे ना बिस्तर को भी पड़े हुए तो किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको हमेशा दखलअंदाजी करनी ही है। और मुझे आपकी तरह नाटक नहीं होता जिस तरह से आप नाटक करिए, हमारा रिश्ता ये वो ऐसा करिए, बोर्ड पर लिखवा लीजिए, फिर उसके बाद में गाना गाते रहिए। और वो पत्रलेखा की बहुत बुरी बेइज्जती करते नजर आती है और कहती है तो हमेशा ऐसे की बात करती हो। सही अपना काम करने प्रेस करने लग जाती है और उसकी तरफ देखती भी नहीं है और उसको ताने देती रहती है। तो कहती तो आप तो मुझे बहुत बुरी बेइज्जती कर रही हो। तो विराट कह देता है कि ताली दोनों तरफ से बजती है और तुम दोनों ही एक क्या तमाशा लगा के रखा है, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, तुम हमेशा ही बहस करने लग जाती हो, ना तो तुम इंटरफेयर करो ना ही तुम इंटरफेयर करो। वो उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है। और यहाँ तक कि विराट के सामने सही और पत्रलेखा की बात इतनी बढ़ जाती है कि वो हॉस्पिटल वाली भी बात आ जाती है और सही अपना हक जताते नजर आती है कि आप मेरी जगह लेने की क्यों कोशिश करती हैं पाकी दीदी, आप हॉस्पिटल में भी उस दिन यही कर रही थी और हमेशा यही करती है, फर्स्ट डे से यही करते आ रही है। और पत्रलेखा की मेरी बुरी बेइज्जती करते नजर आती है। और विराट के सामने फिर वो वापस से अपनी बात को घुमा देती है और कहती है कि मैं हर पेशेंट की केयर करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा काम था वो। और उसके बाद में विराट को बहुत बुरा लग रहा होता है कि सही को कुछ भी समझना नहीं होता है। पत्रलेखा तो चली जाती है कि ठीक है मुझे तो सबका इंतजार करना, मैं सबको बुलाने आई थी, बुलाने जा रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर सही और विराट के बीच में बात और बढ़ जाती है और सही कह देती है कि आप मैं आपको पूरी सारी जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ, आप जो भी बाबा की जो भी डॉक्यूमेंट्स सब कुछ है वो मुझे दे दीजिए, मैं नहीं चाहती कि आप पर कोई बोझ बन के रहे। और विराट उसी वक्त वो सब कुछ संभाल देता है और कह देता है कि तुम अंधों की तरह चले जा रही हो, तुम्हें कुछ नहीं पता कि पीछे क्या छूट रहा है और क्या छूट जाएगा। और उसके बाद से कहती है जो भी है ठीक है, मेरा डिसीजन है। और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि विराट पूछेगा कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। और सही की बहुत ही तबीयत खराब सी लगती है, तो सम्राट कहता है तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है तो तुम मेडिसिन वगैरह लो ना, ये तो तुम्हें सब अच्छे से पता है। और तो सही कहती है हाँ मुझे अच्छे से पता है। और विराट कहता है क्या कल से लगा रखा है कि कल क्या तुम घर छोड़ के जा रही हो। और सही यहाँ पर इशारों में सब कुछ कह देती है कि वो अब किसी पर बोझ नहीं बनेगी और ना ही किसी को जलीकटी सुननी पड़ेगी और ना ही किसी को खाने की बर्बादी होगी। और सब कुछ साफ नजर आ रहा है। और अब गणेश पूजा के बाद में सही अपना ट्रांसफर की बात और अपने घर छोड़ने की बात भी घर वालों से कह दे रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है जहाँ पर अब विराट कैसे सही को रोकेगा और कैसे अब अपने प्यार का इजहार करेगा, ये देखने को मिलेगा।